हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके इस अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है आर के इन्फो एंड एजुकेशन। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि अध्यापक तो बहुत से हो सकते हैं, लेकिन एक आदर्श अध्यापक वह होता है जिसके अंदर कुछ अच्छी क्वालिटीज़ होती है। और ऐसे ही क्वालिटीज़ की आज बात करने वाले हैं हम इस वीडियो में। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ पहले इसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि बीएड और डीएलएड से संबंधित सभी प्रकार की जानकारियाँ और लेसन प्लान आपको यहाँ पर हम उपलब्ध करा सकें। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, एक आदर्श अध्यापक के क्या क्या गुण होते हैं। तो अध्यापक में क्वालिटीज होनी चाहिए। आइडियल टीचर में क्या क्या होती है। सबसे पहले हम बात करते हैं, अध्यापक एजुकेशन प्रोसेस का एक इम्पोर्टेंट ऑर्गन होता है दोस्तों, एक महत्वपूर्ण अंग होता है टीचर शिक्षक शिक्षण प्रक्रिया का। ठीक है दोस्तों, तो अध्यापक के बिना शिक्षा की प्रक्रिया सफल रूप से नहीं चल सकती है। अगर अध्यापक नहीं होगा तो छात्र अपना मार्ग भटक जाएंगे और शिक्षा की प्रक्रिया उन सफल रूप से पूर्ण नहीं होगी। अध्यापक न केवल छात्रों को शिक्षा प्रदान करके ही अपने दायित्व से मुक्ति पा लेता है, वरन उसका उत्तरदायित्व तो इतना अधिक महत्वपूर्ण है कि प्रत्येक व्यक्ति उन्हें पूर्ण करने में समर्थ नहीं हो सकता। जी हाँ दोस्तों, शिक्षक का दायित्व तो इतना ज़्यादा है कि कोई और व्यक्ति उन्हें पूर्ण नहीं कर सकता। शिक्षक की क्रिया और व्यवहार का प्रभाव उसके विद्यार्थियों, विद्यालय और समाज पर पड़ता है। जी हाँ दोस्तों, शिक्षक जो भी क्रिया करता है उसका पूरा प्रभाव विद्यार्थियों पर पड़ता है और उनकी विद्यालयों पर पड़ता है, और हमारा जो समाज है उनके अंदर काफ़ी ज़्यादा पड़ता है। तो इस दृष्टि से कहा जा सकता है कि अध्यापक राष्ट्र का निर्माता होता है। इसी आधार पर कहा जाता है कि जो शिक्षक होता है वो बच्चों की नींव बनाता है और राष्ट्र की नींव बनाता है, यानी कि राष्ट्र का निर्माता होता है। जैसे अध्यापक होंगे वैसे ही जो छात्र हैं वो आगे बढ़ेंगे। अतः अध्यापक अपने कार्यों को सफलतापूर्वक एवं उचित प्रकार से करने के लिए आवश्यक है कि उसमें कुछ गुण और विशेषताएं होनी चाहिए। तो उपयुक्त जो हम बातें कर रहे हैं वो एक अध्यापक में होगी तो सफलतापूर्वक काम होगा, और उसमें कुछ गुण और विशेषताएं होनी चाहिए। सामान्यतः एक अच्छे टीचर में निम्नलिखित गुणों का होना बहुत ही आवश्यक है। तो देखिए कौन कौन से वो गुण हैं। पहला, शिक्षक में 4 मुख्य गुण होने बहुत जरूरी होते हैं। 4 गुणों की हम बात करते हैं वाले हैं। यहाँ पर पहला गुण जो आएगा वो आएगा शैक्षिक गुण या शैक्षिक योग्यताएं क्या क्या होती है एक शिक्षक के लिए। दूसरे हैं उसके व्यावसायिक गुण, तो व्यवसाय गुणों की बात करेंगे। तीसरा है व्यक्तित्व संबंधित गुण, पर्सनैलिटी से रिलेटेड जो है क्वालिटीज। और अगला है संबंध स्थापित करने का गुण। तो एक एक इनकी बात करने वाले हैं इन गुणों की। तो पहले गुण के बारे में हम जानते हैं शैक्षिक योग्यता या शैक्षिक गुण। शैक्षिक योग्यता या शैक्षिक गुण, एक शिक्षक बनने के लिए क्या क्या शैक्षणिक योग्यता होती है, क्या क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन इनके लिए होनी चाहिए। तो जानते हैं, एक टीचर में अध्ययन के लिए स्तर अनुसार न्यूनतम शैक्षिक योग्यता का होना अनिवार्य है। साथ ही अध्यापक का प्रशिक्षित होना भी आवश्यक है। उदाहरण के तौर पर हम बात करें तो प्राइमरी कक्षाओं को पढ़ाने के लिए अध्यापक को कम से कम हायर सेकेंडरी कक्षा पास होना तथा एसटीसी के रूप में शिक्षण कार्य का प्रशिक्षण प्राप्त किया हुआ होना चाहिए। जैसे कि दोस्तों डीएलएड कर सकते हैं वह होनी चाहिए, प्लस 12वीं आपने की होनी चाहिए, तब प्राइमरी कक्षाओं के पढ़ाने के लिए कोई भी शिक्षक बन सकता है। इसी प्रकार सेकेंडरी कक्षाओं को पढ़ाने वाले अध्यापक के लिए कम से कम शैक्षिक योग्यता के रूप में स्नातक प्लस बीएड किया हुआ होना चाहिए। उच्च माध्यमिक कक्षा को पढ़ाने वाले अध्यापक संबंधित विषयों में स्नातकोत्तर की डिग्री यानी कि पीजी किया होना चाहिए, और साथ ही बीएड की डिग्री भी उनके पास होना जरूरी है। कई विद्यालयों में अप्रशिक्षित अध्यापक या अध्यापिकाओं को रख लिया जाता है जो उचित नहीं है। जी हाँ दोस्तों, आप देखते हो कई निजी विद्यालय जो हैं उनके अंदर अप्रशिक्षित यानी कि जो ट्रेनिंग नहीं की हुई है उन अध्यापकों को रखा जाता है, और ऐसे अध्यापक जो जब चयन कर लिए जाते हैं तो उनको किसी भी प्रकार के भविष्य निर्माण की या सब्जेक्ट के वो ज्ञाता हो सकते हैं लोग, लेकिन दोस्तों उनके अंदर एक टीचिंग स्किल की कमी जरूर होती है। अगले गुण की हम बात करने वाले हैं। दूसरा गुण है व्यावसायिक गुण, प्रोफेशनल प्रॉपर्टीज। तो व्यावसायिक गुण में टीचर में क्या होता है, एक अच्छा गवर्नमेंट टीचर बनने के लिए आप में व्यावसायिक गुणों का होना भी आवश्यक है। ठीक है दोस्तों, तो गुण कौन कौन से हैं देखो। पहला है व्यवसाय के प्रति रुचि निष्ठा। तो
टीचर को अध्यापन व्यवसाय में रुचि और उनके प्रति निष्ठा होनी चाहिए। वह उसे केवल अपनी कमाई का साधन ही ना समझे। अध्यापक अपनी मजबूरी में अध्यापक बनता है तो वास्तव में वह अध्यापक बनने के योग्य नहीं है। समझ गए दोस्तों? तो व्यवसाय के प्रति शिक्षक में निष्ठा होनी चाहिए, रुचि होनी चाहिए। अगर आप कोई मजबूरी में अध्यापक बनता है तो वास्तव में वह अध्यापक बनने के काबिल नहीं होता है। दूसरा है विषय का पूर्ण ज्ञान। जी हाँ, आपको पता है कि जैसे कोई भी अगर टीचर है तो उसको विषय तो कम से कम आना ही चाहिए, और ज्ञान ही नहीं, वह विषय का पूर्ण ज्ञाता होना चाहिए। यानी कि उसको लगना चाहिए कि मैं यहाँ इस ब्रह्मांड में सबसे ज़्यादा यह विषय मुझे आता है। तीसरा गुण है शिक्षण विधियों का प्रयोग। एक अच्छा अध्यापक हम उसी को मान सकते हैं जिनके अंदर इस प्रकार का गुण हो कि वह सभी प्रकार की शिक्षण सूत्र, शिक्षण विधियों और प्रदर्शन विधि और कहानी विधि के माध्यम से अपने टीचिंग स्किल को प्रभावशाली बना सके। अगला जो गुण है दोस्तों, सहायक सामग्री का प्रयोग। एक अच्छा शिक्षक वही है जो कक्ष में शिक्षण कार्य करवाते समय दोस्तों सभी प्रकार की टीचिंग एड्स को शामिल करे, उनका उपयोग करें। जैसे श्यामपट्ट का उपयोग करें, संकेतक का उपयोग करें, श्वेत वर्तिका का उपयोग करें, आवश्यक चित्रों का, आवश्यक चार्ट का उपयोग अपने शिक्षण कार्य के दौरान करें। तो वह गुण शिक्षक में होना चाहिए, वही शिक्षक सबसे श्रेष्ठ है दोस्तों। अगला है मनोविज्ञान का ज्ञान। जैसा कि आपको पता है मनोविज्ञान का ज्ञान शिक्षक भर्ती में मनोविज्ञान का ज्ञान इसीलिए पूछता है दोस्तों क्योंकि मनोविज्ञान का ज्ञान अगर शिक्षक को है, मनोविज्ञान का ज्ञान अगर किसी भी शिक्षक को है तो वह शिक्षक कभी भी बच्चों से धोखा नहीं खा सकता और बच्चों को अपने हिसाब से टैकल कर सकता है। ठीक है दोस्तों, इसलिए बच्चों की सोच, रुचि, योग्यता, क्षमता आदि का पता लगाने के लिए मनोविज्ञान बहुत ही जरूरी होती है। इसलिए शिक्षक को मनोविज्ञान का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। अगला है दोस्तों ज्ञान पिपासा। जो एक शिक्षक है वो उसको हमेशा एक स्टूडेंट की तरह होना चाहिए दोस्तों। यानी कि ऐसा नहीं है कि वो शिक्षक बन गया तो उसको सब कुछ आता है, वह सब कुछ छोड़ दे, आगे सीखने की प्रयास ना करे। तो ज्ञान पिपासा का मतलब है कि शिक्षक के अंदर हमेशा इस प्रकार की लालसा होनी चाहिए कि वह हमेशा पढ़ने को या नया कुछ सीखने को ललक बनी रहे। उसके अंदर है ना ऐसा हो कि वो हमेशा कुछ नया सीखने का उसके अंदर विचार आता रहे और नया कुछ ना कुछ आगे सीखता रहे, आगे बढ़ता रहे। अगला है पाठ्य सहगामी क्रियाओं में रुचि। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि विद्यालय में केवल जो शिक्षण कार्य होता है वही नहीं होता है, उसके अंदर कुछ अनेक प्रकार के क्रियाकलाप होते हैं। जैसे अंताक्षरी है, खेलकूद है और कला शिक्षा है, कुछ ड्राइंग वगैरह है, कुछ संगीत है। इस प्रकार की पाठ्य सहगामी क्रियाएं जो है वह शिक्षक उनमें रुचि लेने वाला होना चाहिए, क्योंकि शिक्षक जब रुचि लेगा तो छात्र या विद्यार्थी जो है वो स्वयं अपने आप उसके अंदर रुचि लेंगे। अगला है दोस्तों समय का पाबंद। जो एक शिक्षक होता है वह समय का पाबंद होना चाहिए, यानी कि कब शिक्षक को क्या करना है उस सभी प्रकार की जानकारी होनी चाहिए और कौन सा काम किस समय पे उनको करना है, स्कूल में कब आना है, कालांश में कब जाना है, कब कालांश को छोड़ना है। कालांश एक अच्छा शिक्षक वही होता है जो कालांश लगते ही क्लास में आ जाए और कालांश के तुरंत बाद क्लास छोड़कर बाहर आ जाए। तो इस प्रकार आपको समय का पाबंद होना चाहिए। अगर आप खुद समय के पाबंद नहीं है तो बच्चे भी समय के पाबंद कभी नहीं होंगे और वो हमेशा समय को वेस्ट करेंगे। अगला है कुशल वक्ता। कुशल वक्ता तो दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि स्कूलों के अंदर जो शिक्षक होते हैं वो एक होस्ट के रूप में भी माइक पर बोलने का काम करते हैं और अपनी ज़बान से इस प्रकार से पारंगत होते हैं कि किसी भी व्यक्ति से नीचे दबते नहीं हैं और उन्हें तुरंत हाजिर जवाब होना पड़ता है। तो इस प्रकार का बोलने में कभी झिझकना नहीं चाहिए शिक्षक को और काफ़ी ज़्यादा नहीं बोलना चाहिए। दूसरे शब्दों में अपनी बात को रखना आना चाहिए। उन्हें विद्यार्थियों का उनकी वाणी का इस प्रकार प्रभाव पड़े कि बच्चे उनसे सुनने के लिए हमेशा बेचैन रहे। ठीक है दोस्तों, तो एक कुशल वक्ता के रूप में भी शिक्षक के गुण होते हैं। अगला है छात्रों के प्रति प्रेम व सहानुभूति। छात्रों के प्रति प्रेम व सहानुभूति तो एक शिक्षक जो होता है वह केवल अध्यापक के प्रति रुचि रखे यह पर्याप्त नहीं है, उसे अपने विद्यार्थियों के प्रति भी रुचि रखनी चाहिए। साथ ही विद्यार्थियों से प्रेम, सहानुभूति पूर्ण व्यवहार करना चाहिए। विद्यार्थियों के द्वारा पूछे गए प्रश्नों का संतोषजनक रूप से उत्तर देना चाहिए। उनकी समस्याओं का सहानुभूतिपूर्ण समाधान करना चाहिए। इससे विद्यार्थी भी अध्यापक का आदर करेंगे। अगला है
अगला जो गुण आता है शिक्षक का वह है व्यक्तित्व संबंधी गुण। जी हाँ, यह शिक्षक के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट गुण होता है, क्योंकि व्यक्तित्व पर्सनैलिटी जो है गुण वो काफ़ी अच्छा है। एक अच्छे टीचर की पर्सनैलिटी भी प्रभावशाली होना आवश्यक है। यानी कि अगर आपकी पर्सनैलिटी ठीक नहीं है तो आप कैसे मास्टर हैं, बच्चे आपसे क्या देखेंगे, क्या सीखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो बच्चों जो शिक्षक है उनके अंदर पर्सनैलिटी यानी कि व्यक्तित्व संबंधित गुण होना चाहिए। टीचर का व्यक्तित्व प्रभावशाली तभी होता है जब उसके अंदर निम्न प्रकार के गुण होते हैं। पहला है वेशभूषा। जी हाँ दोस्तों, सबसे अच्छा जो बच्चों पर फर्क पड़ता है या प्रभाव पड़ता है वह शिक्षक की वेशभूषा होती है। जिस प्रकार की वेशभूषा शिक्षक कक्षा कक्ष या विद्यालय में पहन कर आते हैं, उसी प्रकार से उन्हीं के पद चिन्हों पर बालक भी उसी प्रकार के वेशभूषा को अपनाएंगे। अगर आप शिक्षक के नाते एक तड़कते भड़कते कपड़े, रंग बिरंगे चमकीले कपड़े पहन के आते हैं तो यह आपको बिल्कुल भी शोभा नहीं देता है। अगर आपके बाल ठीक नहीं हैं, बाल बड़े हैं या बालों में कट वट लगवा रखी है आपने, तो इस प्रकार आपको नहीं करना चाहिए। एक अच्छे और सिंपल तरीके से आपको विद्यालय में आना चाहिए। यह विद्यालय का एक शिक्षक का अच्छा गुण होता है। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वेशभूषा, क्योंकि दोस्तों आपके हाव भाव, बोलचाल या वेशभूषा का काफ़ी ज़्यादा प्रभाव पड़ता है बच्चों पर। अगला आता है अच्छा स्वास्थ्य। अच्छा स्वास्थ्य की बात करें तो एक जो टीचर होता है वह शारीरिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए, और साथ ही मानसिक रूप से तो वह स्वस्थ होंगे ही, क्योंकि बिना अगर मानसिक आपकी हालत सही नहीं है तो आप शिक्षक बन ही नहीं सकते। ठीक है दोस्तों, शारीरिक रूप से अस्वस्थ होने पर मानसिक रूप से भी अस्वस्थ रहेगा। और साइकोलॉजिस्ट के द्वारा कहा गया है कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। ठीक है दोस्तों, इसलिए स्वास्थ्य जो है शिक्षक का अच्छा होना चाहिए। अगले गुण की हम बात करते हैं तो उच्च गुणवत्ता, हाई क्वालिटी। एक जो टीचर है उसके चारित्रिक रूप से दृढ़ होना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, अगर आप शिक्षक हैं, आपकी उम्र चाहे जो भी है, लेकिन आप चारित्रिक रूप से अच्छे हैं, कोई आप पे उंगली नहीं उठा सकता, तो बच्चे भी आपकी तरह ही बनेंगे। ठीक है दोस्तों, अगला गुण है नेतृत्व शक्ति, लीडरशिप। एक अच्छे शिक्षक में नेतृत्व शक्ति भी होनी चाहिए। उसे अपने विद्यार्थियों को प्रत्येक क्षेत्र, शिक्षण अधिगम, पाठ्य सहगामी प्रक्रिया, किसी भी विषय में विचार विमर्श, अनुशासन बनाए रखने आदि में कुशल एवं प्रभावशाली नेतृत्व प्रदान करना चाहिए, जिससे विद्यार्थी इन सभी क्षेत्रों में सफलतापूर्वक कार्य कर सके। अगला है दोस्तों धैर्यवान। जो शिक्षक है वो उसमें धैर्य का गुण होना चाहिए। छात्रों के प्रश्न पूछने पर उसे उखड़ना नहीं चाहिए, बात बात में उसे झुंझलाना नहीं चाहिए, और बल्कि सोच समझकर विद्यार्थियों को उन प्रश्नों का उत्तर देकर जो बच्चों की जिज्ञासा है उसको शांत करना चाहिए। भड़कना नहीं चाहिए दोस्तों। कभी भी आपको गुस्सा आ जाता है, बच्चे प्रश्न करते हैं बार बार, तो आपको भड़कना नहीं होता है, आपको धैर्य से काम लेना होता है। बच्चों को शांतिपूर्ण तरीके से उनका जवाब जरूर दें, बच्चे आपसे काफ़ी प्रसन्न होंगे। अगला है विनोद प्रिय। विनोद प्रिय का तात्पर्य है दोस्तों हंसी मजाक करने वाले व्यक्ति से होता है। यदि कोई शिक्षक अपना चेहरा गुस्से से लाल रखता है तो विद्यार्थी उस अध्यापक से अप्रसन्न रहते हैं, उससे प्रश्न पूछना, वह बात करना पसंद नहीं करते हैं। अतः अध्यापक को विद्यार्थियों से प्रेम पूर्व मधुर संबंध बनाने तथा कक्षा शिक्षण में रस और रुचि उत्पन्न करने के लिए विनोद प्रिय होना बहुत जरूरी है। अगला गुण है दोस्तों उत्साह। प्रभावशाली अध्यापक उत्साह ही होता है। जो भी कार्य उसे दिया जाता है वह पूर्ण उल्लास के साथ उसे करता है। इससे छात्रों में भी रुचि उत्पन्न होती है और वह भी अध्यापक का पूर्ण उत्साह के साथ सहयोग करते हैं, जिससे कार्य में पूर्ण सफलता मिलने की संभावना बढ़ जाती है। अगले गुण की हम बात करते हैं आत्मसम्मान, सेल्फ रिस्पेक्ट। सबसे बड़ी चीज़ है दोस्तों, आप अगर एक आम इंसान हैं या फिर शिक्षक हैं तो आपके लिए आत्मसम्मान बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति का आत्मसम्मान यानी कि सेल्फ रिस्पेक्ट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। जिस टीचर में आत्मसम्मान की भावना नहीं होती है वे अध्यापक कहलाने के योग्य कभी नहीं होते हैं। एक अच्छा और प्रभावशाली अध्यापक वह है जो विद्यार्थियों, प्रधानाध्यापक तथा अन्य के सामने इसी गलत बात के लिए नहीं झुकता है, किसी भी प्रकार का अन्याय सहन नहीं करता है, गलत बात का समझौता नहीं करता है। जो अध्यापक अपने कर्तव्यों और अधिकारों के प्रति सचेत रहता है वही अपने आत्मसम्मान की रक्षा कर पाता है। अंतिम गुण की बात करेंगे दोस्तों जो एक शिक्षक में होने चाहिए, एक आदर्श शिक्षक में गुण, वह गुण है संबंध स्थापित करने का गुण। एक अच्छा अध्यापक वह है जो हमें लोगों के साथ अच्छा संबंध रखता है और उन्हें बनाए रखता है। एक अच्छे शिक्षक का निम्नलिखित व्यक्तियों से अच्छे संबंध होना चाहिए। विद्यार्थियों के साथ संबंध, जी हाँ दोस्तों, विद्यार्थियों के साथ संबंध शिक्षक के बहुत अच्छे होने चाहिए, मधुर होने चाहिए,
डरावने और कड़वे नहीं होने चाहिए। यानी कि बच्चों, जब आपकी बात करें बच्चे, तो उनके दिमाग में आपको लेकर एक सकारात्मक सोच होनी चाहिए। इस प्रकार का रिश्ता आप बच्चों से रखें, तभी आप अच्छे शिक्षक कहलाएंगे। अगला गुण है साथी अध्यापकों के साथ संबंध। जी हाँ दोस्तों, जहाँ भी आप काम कर रहे हैं, जिस भी विद्यालय में आप काम कर रहे हैं, तो वहाँ पर आपके अन्य साथी अध्यापक हैं, आपका जो स्टाफ है, उनके साथ भी आपको मधुर संबंध रखना चाहिए। और एक अच्छा शिक्षक वही होता है जो अपने साथी अध्यापकों के साथ प्रेम और सहयोग का व्यवहार करता है, उनके विचारों का आदर करता है और उनकी निंदा कभी नहीं करता है। तो इस प्रकार का गुण भी आप में होना चाहिए। अगला है दोस्तों प्रधानाध्यापक के साथ संबंध। जिस प्रकार के संबंध आपके विद्यालय के अन्य टीचरों के हैं, उसी प्रकार से आपके अच्छे संबंध आपके प्रधानाध्यापक के साथ भी होना चाहिए। अगला है दोस्तों अभिभावकों के साथ संबंध। तो जो गार्जियंस हैं बच्चों के, उनके साथ आपके संबंध जो है वो मधुर होने चाहिए, क्योंकि इन दोनों के बीच की जो कड़ी है वो बच्चे हैं, और बच्चे आपके पास आते हैं। बच्चों को क्या क्या संस्कार मिलते हैं वह आप अभिभावकों से जान सकते हैं और अभिभावक आपसे जान सकते हैं। दोनों के बीच अच्छे संबंध होने चाहिए। तो इसके लिए आपको बच्चों के साथ और बच्चों के गार्जियनों के साथ विचार विमर्श करना चाहिए और एक संघ बनाना चाहिए, उसके अनुसार आपको मेल जोल बढ़ाना चाहिए। अगला और अंतिम है दोस्तों समाज के साथ संबंध। जिस समाज में विद्यालय स्थित है, अध्यापकों को चाहिए कि वह उस समाज से भी अच्छे संबंध बनाए। यानी कि जिस समाज में आपका विद्यालय चल रहा है, तो उस विद्यालय के पास वाले समाज में आपकी एक अच्छी सोच होनी चाहिए, आपका एक अच्छा संबंध होना चाहिए, आपका एक अलग इफेक्ट होना चाहिए। दोस्तों, समुदाय के साथ संबंध बनाने की दृष्टि टीचर विद्यार्थियों का सहयोग ले सकता है। यानी कि आप जो छात्र हैं उनका सपोर्ट करके भी आप समुदाय के लोग या समाज के लोगों से अच्छा संबंध बना सकते हैं। एक श्रेष्ठ व अच्छे अध्यापक में शिक्षक के गुण होना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि उसमें उपयुक्त सभी गुणों का होना आवश्यक है। जिस शिक्षक में उपयुक्त सभी गुण होंगे तो कहा जा सकता है कि वह अध्यापक कुशल और प्रभावशाली है। अध्यापक केवल व्यक्ति का मार्गदर्शन ही नहीं करता है, बल्कि संपूर्ण राष्ट्र के भाग्य का निर्माण करता है। अतः अध्यापक को समाज के प्रति अपने विशिष्ट कर्तव्य को पहचानना चाहिए। तो दोस्तों, इस प्रकार से आपने जाना कि एक जो आदर्श अध्यापक है उसके अंदर क्या क्या गुण होते हैं। वीडियो बहुत बड़ा हो गया है लेकिन दोस्तों आपको सारे गुण एक शिक्षक में जो होते हैं वह आपको मिल गए होंगे। वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।